बाद तेल की कीमतों में गिरावट आएगी। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि हॉर्मूज खुलने के बाद तेल की कीमतों में गिरावट आई है और कच्चे तेल की कीमतों में 11% की गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि क्रूड की कीमत में 10.42 डॉलर की गिरावट दर्ज की गई और क्रूड ऑयल की कीमत 88.97 प्रति बैरल हो चुकी है। कीमत में 10.7% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। तो हॉर्मूज खोलने का हर किसी को इंतजार था क्योंकि लगातार तेल की कीमत में बढ़ोतरी हो रही थी। लेकिन आप बता दें आपको कि हॉर्मूज खुलने के बाद तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। कच्चे तेल की कीमतों में 11% की गिरावट दर्ज की गई। क्रूड की कीमत में 10.42 डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है। क्रूड ऑयल की कीमत अब 88.97 प्रति बैरल हो चुकी है। कीमत में 10.7% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। के यूरेनियम को खरीद सकता है अमेरिका, ऐसा अमेरिका का कहना है। अब कैश के बदले यूरेनियम डील पर विचार कर रहा है अमेरिका। आपको बता रहे कि एनरिच यूरेनियम को 20 अरब डॉलर में खरीदने पर विचार कर रहा है अमेरिका। यूरेनियम पर दोनों देशों के बीच अब डील फंसी हुई है। तो अमेरिका की तरफ से कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका यह भी दावा कर रहा है कि ईरान के यूरेनियम को खरीद सकता है अमेरिका। और ईरान ने साफ कर दिया है कि लेबनान में 10 दिन के सीज फायर से बात नहीं बनेगी और अगर इजराइल का हमला फिर हुआ तो अमेरिका से बातचीत टूट जाएगी। वहीं इजराइल भी अड़ गया है कि नेतन्याहू ने ये कहा है कि उनकी सेना लेबनान से बाहर नहीं जाएगी। यही वजह है कि अब 10 दिन क्या 10 घंटे में सीज फायर टिकना भी अब मुश्किल लग रहा है। ये खुशी ज्यादा देर टिकेगी नहीं। लेबनान में इस जश्न का शोर बहुत जल्दी बम के धमाके खत्म कर देंगे। सीज फायर की मस्ती को मातम में बदलने वाला इशारा हो चुका है। सीज फायर टूटेगा फिर डबल फायर होगा। इसकी पहली गारंटी देने वाली वही ताकत है जिनके बीच सीज फायर हुआ है और जिनके कहने पर सीज फायर हुआ है। सीज फायर में पार्टी हैं इजराइल और लेबनान, यानी लेबनान की सरकार। इसमें हिजबुल्लाह नहीं है, यानी दो बड़ी पार्टियों के बीच एक पार्टी हिजबुल्लाह है जिसकी असल मायने में इजराइल से टक्कर चल रही है। वहीं इन तीन पार्टियों के साथ डोनाल्ड ट्रंप भी हैं जिनकी जमीन यानी अमेरिका में 10 दिन का सीज फायर का ऐलान हुआ है। लेकिन ये सीज फायर 10 दिन क्या, अगर 10 घंटे भी रुक पाया तो ट्रंप खुशकिस्मत कहलाएंगे। लेकिन ऐसा होगा मुश्किल है। 10 दिन का सीज फायर अब डबल फायर होता हुआ नजर आने लगा है। एंटी टैंक मिसाइल, ड्रोन अटैक, टैंक से रौंदने वाली तस्वीरें और लगातार रॉकेट लॉन्चर वाले हमले। दक्षिण लेबनान के युद्ध को रोकने के लिए ट्रंप ने जिन बातों पर जोर दिया उसमें साफ साफ विरोधाभास नजर आ रहा है। ट्रंप ने लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध रुकवाने के साथ इसे भड़काने की तैयारी भी कर दी है। अमेरिका ने सीज फायर की शर्तों में लिखा है कि अगर इजराइल को खतरा महसूस हुआ तो वो लेबनान में किसी भी टारगेट पर हमला कर सकता है। इजराइल के ऐसे एक्शन पर सीज फायर की शर्त लागू नहीं होगी। ये सीज फायर का ऐसा पॉइंट है जो किसी भी वक्त युद्ध को और भड़का सकता है। लेकिन इस खौफ से दूर दक्षिण लेबनान के लोग अपने घर वापस जा रहे हैं। सिदोन और टायर के अलावा बाकी शहरों की तरफ भी लोग अपनी गाड़ियों से पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। جنوب ما بينور الا باهله والله يرحم كل شهيد اللي خلينا نرجع। इजराइल ने पहले भी सीज फायर के दौरान हिजबुल्लाह के टारगेट पर एयर स्ट्राइक की है और वो लेबनान में अपने ऐसे ऑपरेशन जारी रखेगा। इसे लेकर नेतन्याहू ट्रंप के काबू में आने वाले नहीं हैं। इस बात से हिजबुल्लाह भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। कुल मिलाकर लेबनान में क्या होने जा रहा है इसे बहुत आसान से जुबान में समझ लीजिए। सीज फायर में नेतन्याहू की डिमांड, हिजबुल्लाह सरेंडर करे हथियार। हिजबुल्लाह की मांग,
लेबनान की जमीन छोड़े इजराइल। नतीजा ये है, हिजबुल्लाह हथियार छोड़ेगा नहीं और इजराइल लेबनान से हटेगा नहीं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि लेबनान में ट्रंप का सीज फायर टिकेगा नहीं और ये युद्ध फिर से भड़काने वाली डील तैयार हो चुकी है। אנחנו נשארים בלבנון ברצועת ביטחון מעובה. זה לא 5 הנקודות שהיו לפני שהגעת הערים. זה רצועת ביטחון שמתחילה בים וממשיכה עד הר דוב ומבואות החרמון עד גבול סוריה. רצועת ביטחון של 10 קילומטר עובי, שהיא הרבה יותר חזקה, הרבה יותר עצימה, הרבה יותר רצופה והרבה יותר מוצקה ממה שהיה לנו קודם לכן. इजराइल के साथ सीज फायर शुरू होते ही दक्षिण लेबनान में लोग लौटने लगे हैं। जिस इलाके में लाखों लोग शहरों को खाली करके उत्तरी लेबनान की तरफ चले गए थे, वो अब वापस आ रहे हैं। उंगलियों से वी यानी विक्ट्री का इशारा करके इजराइल को बताने की कोशिश है कि उसके लिए ये जरूर बफर जोन है, लेकिन उनके लिए ये उनका घर है। जबकि इजराइल की वार्निंग बिल्कुल साफ है कि ये इलाका खतरे से खाली नहीं है और लोग भी जानते हैं कि लेबनान के आसमान में इजराइल के लड़ाकू विमानों की गश्त जारी रहेगी और नेतन्याहू के कमांडरों की जब मर्जी होगी तब लेबनान पर एयर स्ट्राइक होगी। यानी इजराइल का ऑपरेशन रुकेगा नहीं। हिजबुल्लाह को टारगेट करने के लिए टायर से लेकर सिदोन और बाकी शहरों और रिहायशी इलाकों में बमबारी जारी रहेगी। ईरान पूरी तरह युद्ध रोकने की डिमांड कर रहा है, लेकिन नेतन्याहू हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करने की कसम खा चुके हैं और इसके लिए उनकी फौज दक्षिण लेबनान में मौजूद रहेगी। उसे वापस बैरक में लौटने का ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। ये बात एक बार फिर बेन्यामिन नेतन्याहू ने बिल्कुल साफ कर दी है। אני דיברתי עם הנשיא טראמפ עכשיו ביומיים האלה, והוא אמר לי שהוא נחוש בצורה אדירה להמשיך גם את המצור הימי וגם להביא לפירוק יכולת הגרעין של איראן, מה שנותר ממנה. הוא לא מוותר על זה, הוא בטוח שיכול לסלק את האיום הזה אחת ולתמיד, בהמשך לדברים הגדולים שעשינו יחד. כמובן נטפל גם באיום הטילים, גם ביכולת ההשערה, אני לא מפרט. नेतन्याहू ने लेबनान की जंग को ईरान युद्ध से अलग करने की कोशिश जरूर की, लेकिन ईरान के प्रेशर में ट्रंप को यहां भी सीज फायर कराना पड़ा है। अब सबकी नजर ईरान की पुरानी डिमांड पर है। ईरान चाहता है कि लेबनान का युद्ध हमेशा के लिए रुके, इजराइल की फौज लेबनान से बाहर निकल जाए, तभी ट्रंप के साथ मेज पर अब आमने सामने बैठने की गुंजाइश बनेगी। मिडिल ईस्ट की भीषण जंग, 10 दिन का सीज फायर और अब डील डन का एक बड़ा दावा अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान झुक गया, हॉर्मुज खुल गया और समझौता बस होने ही वाला है। लेकिन तस्वीर इतनी आसान नहीं है। यूरेनियम पर अब भी तकरार जारी है। अमेरिका ये चाहता है कि वो कंट्रोल करे, तो ईरान अपने न्यूक्लियर सपने से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उधर नेतन्याहू लेबनान में सख्त रुख पर कायम है और सीज फायर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या इस्लामाबाद में डील फाइनल होगी या ये सिर्फ जंग के बीच का ब्रेक है? क्या डील डन सच है या फिर दुनिया एक और बड़े धमाके के मुहाने पर है? देखिए, शांति वार्ता से पहले ट्रंप की इजराइल को चेतावनी है। ऐसे में डील नहीं हुई तो युद्ध विराम आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। दुर्भाग्य से ईरान पर फिर बम गिरेंगे और ऐसा ट्रंप ने कहा है। आपको बता दें कि ट्रंप की तरफ से तमाम बड़े बड़े बयान दिए गए। हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी जारी रहेगी, यह भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। You don't have a deal by Wednesday when the ceasefire ends. Will you extend the ceasefire or will you start attacks again? Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again.
देखिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है। सीज फायर के अगर 10 दिनों को छोड़ दें तो बाकी के 40 दिन दुनिया की महाशक्ति अमेरिका, इजराइल ने ईरान में बम बारूद की बारिश की और बदले में ईरान ने भी करारा पलटवार किया। पहले भीषण जंग और अब डील डन। बिल्कुल यही दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की ओर से जिस हॉर्मूज के मुद्दे पर बात अब तक फंसती नजर आ रही थी, उसे ईरान ने खोल दिया है। हालांकि यूरेनियम पर तकरार अब भी जारी है। ट्रंप ताल ठोककर ये कह रहे हैं कि ईरान से हार्नेस्ड यूरेनियम लेकर रहेंगे, जबकि ईरान ये कह रहा है कि परमाणु शक्ति बनने के सपने को इतनी आसानी से नहीं टूटने देंगे। लिहाजा ये बड़ा सवाल है कि इस्लामाबाद में होने वाली बैठक क्या फिर से फेल हो जाएगी या फिर राउंड 2 की बातचीत में बात बनेगी। देखिए, ईरान यूरेनियम सौंपने के लिए राजी है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। न्यूक्लियर ईस्ट डस्ट देने के लिए सहमत है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़े बड़े वादे दावे किए जा रहे हैं। हालांकि कई चेतावनी भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को दी जा रही है। अमेरिका ईरान से यूरेनियम निकालेगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। यूरेनियम देश से बाहर नहीं जाएगा। तो ईरान की तरफ से ये कहना है कि यूरेनियम देश से बाहर नहीं जाने वाला है। और साथ साथ ईरान ने और कई बड़े दावे भी किए हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान के लिए अहम है, ऐसा ईरान की तरफ से कहा गया है। Say we'll get all nuclear dust. You know what the nuclear dust is? That was that white powdery substance created by our B-2 bombers, those great B-2 bombers, late one evening 7 months ago. No money will exchange hands in any way, shape, or form. Iran, with the help of the USA, has removed or is removing all of the sea mines. And most importantly, it never agreed, and you'll understand, they will never have a nuclear weapon. देखिए, हॉर्मूज भले ही ईरान ने खोल दिया है, लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा खेल बताया जा रहा है। ईरान ने हॉर्मूज खोल करके एक तरह से अमेरिका के उस दबाव को कम करने की कोशिश की है जिसके तहत वो ईरान के यूरेनियम को हड़पना चाहता है। आने वाले कुछ घंटों में ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या ईरान हॉर्मूज की तरह अमेरिका की यूरेनियम वाली शर्त मानता है या फिर नहीं मानता है। अगर नहीं मानेगा तो ये तय है कि यूरेनियम इस सीज फायर को तुड़वा देगा और 22 अप्रैल से जंग का एक नया दौर फिर से शुरू हो सकता है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईरान का यूरेनियम लूटेगा अमेरिका, ऊंट वाला सपना ना देखें ट्रंप। बाईस अप्रैल 2026 से पहले अगर अमेरिका को ईरान का यूरेनियम नहीं मिल पाया तो यकीन मानिए ईरान पर हमला करने के लिए अभी से ही अमेरिका के 75 मिलिट्री विमान, भारी हथियार, मिसाइल और गोला बारूद लेकर पश्चिम एशिया पहुंच चुके हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ट्रंप को पूरा यकीन है कि ईरान 22 अप्रैल से पहले ही अमेरिका को या तो पूरा यूरेनियम दे देगा या फिर यूरेनियम देने के लिए अमेरिका से समझौता कर लेगा। यही वजह है कि ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान से समझौते के दौरान पाकिस्तान भी जा सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान की सबसे ताकतवर और सुप्रीम पावर IRGC ने ईरान के सरकारी मीडिया पर ऐलान कर दिया है कि अगर ट्रंप ये सपना देख रहे हैं कि ईरान उन्हें अपना 60% संवर्धित यूरेनियम देने जा रहा है, तो इसी के लिए ईरानी कहावत है, ऊंट कपास के बीज का सपना देखता है, कभी उसे निगल जाता है, कभी दाने दाने करके खाता है। अमेरिकी नेता हवा में महल बना रहे हैं जो कभी भी हकीकत में पूरा नहीं होगा। इसके साथ ही ईरान ने अपना अभी तक का सबसे शक्तिशाली और लंबी दूरी का घातक और खौफनाक हमला करने वाला ऐसा किलर ड्रोन गाजा लॉन्च कर दिया है जो अमेरिकी